हेलो स्टूडेंट्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर टॉपिक्स के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे नहीं जाते हैं, बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस का रिवीजन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं आंसर्स के साथ में। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए एंड दैट्स इट, क्योंकि इतना टाइम अब आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ रहे हैं और इससे ज़्यादा टाइम आप लोग लगाओगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए और एक एक करके हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो IUPAC नेम देखो, इसमें क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे जिससे कि तीनों COH बाहर चले जाएं और सफिक्स सेकेंडरी में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह इसको यूज़ करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें देखो अमाइड है। अमाइड ग्रुप को तो हम मानेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सफिक्स सेकेंडरी में ले जाएंगे और बाकी के जो ग्रुप्स हैं इनको हम कहाँ ले जाएंगे, प्रीफिक्स में। ठीक है, तो ये अमीनो हो जाएगा, ये मिथॉक्सी हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4-अमीनो। अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा 3-मिथॉक्सी ब्यूट 2-इन 1-अमाइड और ई हम हटा देंगे। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन। इसमें देखो मेन फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल जो होगा यहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दें 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और इस तरीके से जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3,4 डाईमिथाइल पेंट 1-इन 3 ओल और ई को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखो, OH इज़ द मेन फंक्शनल ग्रुप और इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ अनहाइड्राइड। और अनहाइड्राइड में हम क्या करते हैं, दोनों को एक एक बार, जैसे ये इथेनोइक हो जाएगा, ये मिथेनोइक हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरह से मेंशन करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी नंबरिंग हम ऐसे करेंगे। तो 4 इधर से भी आएगा, 4 ऊपर से भी आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2-इथाइल ब्यूट 2-इन 1-ओइक एसिड। ठीक है, और ई हटा देंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं 2-इथाइल ब्यूट 2-इन 1-ओइक एसिड। 1 अगर नहीं भी लिखा ऑप्शन में तो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड, तो यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट एन 1-अल और ई यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, तो 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट एन 1-अल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ग्रुप्स हैं एल्डिहाइड और तीनों को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो एक 1 पर आ जाएगा, एक 3 पर आ जाएगा, एक 5 पर आ जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं पेंट एन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, पेंटेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देखो एस्टर ग्रुप है और इसकी नेमिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाम तो इथाइल से ही शुरू होगा। ठीक है, अब नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2-ऑक्सो फिर साइक्लोपेंट एन 1 OH। ठीक है, तो ई यहाँ से हट जाएगा, राइट।
तो 8th आ जाएगा इथाइल 2 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है। कार्बोक्सिलेट लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन बाहर है, तो OH यूज़ नहीं कर सकते, कार्बोक्सिलेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में देखो 3 एल्डिहाइड है और हम तीनों को बाहर कर दें ऐसे, और कार्बेल्डिहाइड नाम यूज़ कर लें। क्या आ जाएगा इसमें? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, दैट्स इट। देन क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो अल्कीन को प्रायोरिटी हम देंगे और नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दे देंगे। स्पायरो टाइप का ये कंपाउंड है, तो गलत हो गया ये। नंबरिंग अपन ऐसे करते हैं, स्मॉलर रिंग पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो यह आ जाएगा 2 मिथाइल स्पायरो 4,5 डेक 1 इन, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, 2 मिथाइल स्पायरो 4,5 डेक 1 इन, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे ही इसके अंदर फिनाइल ग्रुप्स हैं, एक ही कार्बन की मेन चेन है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे 1, 1, 1, 1 टेट्रा फिनाइल मीथेन, ठीक है, चारों एक जैसे हैं। नंबर नहीं भी डालोगे, डायरेक्ट लिखोगे टेट्रा फिनाइल मीथेन, तो भी ये करेक्ट है, गलत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ बेसिकली बाईसाइक्लो कंपाउंड। नंबरिंग हम यहाँ से करें 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्ट एन 2,6 डायोन, ठीक है, डायोन ये हो जाएगा। तो 12th क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन 2,6 डायोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है जी एस्टर, तो यहाँ से नंबरिंग अपन स्टार्ट कर लें, जाना तो कहीं भी पड़ेगा ही। ये साइड चेन हो गया, नाम यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मिथाइल, देन ये ऑक्सो है, और ये क्या है ये बताओ? ये है 1 ऑक्सो इथाइल, ठीक है, वो सिंपल ऑक्सो है, ये 1 ऑक्सो इथाइल है, तो इसको ऐसे लिख लें 3 ऑक्सो एंड देन 2 1 ऑक्सो मिथाइल एंड देन ब्यूट एन 1 OH, और E को हम यहाँ से क्या कर देंगे? साइलेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो मिथाइल 3 ऑक्सो 1 ऑक्सो इथाइल ब्यूटेन 1 OH, 1 हटा भी सकते हैं हम यहाँ से, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। इसमें देखो तीनों एल्डिहाइड हैं, यहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट कर लें 1, 2, बाहर कर दें इसको भी, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इथ एन 1, 1, 2 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, 1, 1, 2 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो काफ़ी इजी है ये, क्योंकि हम एक ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में ले लें और एक को साइड चेन में, ऐसा नहीं करते हैं आजकल। न्यू नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस भी किया हुआ है, सारी चीज़ें, तीनों को बाहर कर देते हैं, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 15। इसमें देखो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये हो जाएगा फॉर्माइल, ये हो जाएगा ऑक्सो। तो पहले हम मेंशन करेंगे 4 फॉर्माइल, फिर 2 ऑक्सो, फिर साइक्लो हेक्स एन 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो ये तरीका रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, ओके, 16 क्वेश्चन देखते हैं हम। सो 16 क्वेश्चन इज ए बाईसाइक्लो टाइप ऑफ कंपाउंड, और बाईसाइक्लो टाइप ऑफ कंपाउंड की जो नंबरिंग होगी वो हम इस तरीके से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5,
लॉन्गेस्ट रूट पहले चलेंगे, ठीक है, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7,7 डाइमिथाइल 177 ट्राइमिथाइल बाय साइक्लो 221 हेप्टेन 2 ऑन और ई हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। सो इस तरीके से 16 क्वेश्चन की हम नेमिंग कर सकते हैं। ओके, हेप्टेन 1 ऑन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। कई सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें लगे हुए हैं, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें जो है वो एस्टर है। तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर लें। 6 और 7 ये मिथाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल, ये ऑक्सो, ये साइनो, और यहाँ से नाम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन में नाम स्टार्ट होगा इथाइल, देन इसको अपन लिखेंगे, सबसे पहले क्या मेंशन करें, साइनो, ठीक है, साइनो या साइक्लोप्रोपाइल या मिथाइल या ऑक्सो। तो ऑब्वियसली साइनो ही पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइनो, देन 5 साइक्लोप्रोपाइल, देन 4,6 डाइमिथाइल, देन हेप्ट एन 108, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन में देखो अल्फ़ाबेटिकली हमने सारे प्रीफिक्स को जमा लिया है। 2 साइनो, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 4,6 डाइमिथाइल, हेप्टेन 108, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं हम। तो 18 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर O माइनस लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर हम इसको कंक्लूड करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन की तरह, ठीक है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1 पे जो ये ग्रुप लगा हुआ तीर जैसा, दिस इज आइसोप्रोपाइल, और 1 मिथाइल इथाइल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी अल्फ़ाबेटिकली, फिर आ जाएगा 1 आइसोप्रोपाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, दैट्स इट, ठीक है। ये आंसर है। सो दिस इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। सो 3 हाइड्रोक्सी 1 साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 कीटोन हैं, ठीक है। तो इसमें कितने 1, 2, 3, 4 कार्बन है, इसमें 1, 2, 3, 6 कार्बन है। तो इसको तो हम मेन चेन मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, साइड चेन। साइड चेन की नंबरिंग ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ऑक्सोब्यूटाइल, 3 ऑक्सोब्यूटाइल पोजीशन 2 कॉम्प्लेक्स है। देन साइक्लोहेक्स 1 ओन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, ठीक है। ये साइलेंट कर देंगे ऐसे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 में इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखो मेन फंक्शनल ग्रुप 20 में अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ से अपन नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ से चलोगे तो भी 3, यहाँ से चलोगे तो भी 3। तो पहले क्या आता है, क्लोरो या साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल पहले आता है या क्लोरो आता है, क्लोरो आता है। तो हम इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, देन 5 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्स एन 1 ओल, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्स 1 ओल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जो है ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 21। 21 में देखो यहाँ पर भी
देखा जाए तो एक तो ये हो जाएगा मिथाइलिडीन, 2 ओल हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 डायोल हैं, तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग कर लीजिए आप 5 और 6, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर हम लिखेंगे 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, फिर 6 मिथाइलिन या मिथाइलिडीन, दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, साइक्लोहेक्स N1 ओल, ई हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ई को यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 6 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 में देखो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और ये एक्चुअली 2 कार्बन का ही है, तो इसको बोलते हैं इथ आइनाइल, और पोजीशन इसकी 5 है। साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन, ये आंसर आ जाएगा इसका 22nd क्वेश्चन। ओके, सो 22nd क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 23rd क्वेश्चन में देखो एक ये एसिड है, ठीक है, एस्टर बोलेंगे इसको हम। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसका नाम सबसे पहले लिखना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। और उसके बाद में यहाँ पे इसको मेन चेन मानेंगे और कार्बोक्सिलेट करके लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं साइक्लो ब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। सो 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल 1 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, मिथेनॉइड ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलेट, ये बेटर रहेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो ये मेन जो फंक्शनल ग्रुप है ये अमाइड है, और ये N ग्रुप मतलब N पर लगा हुआ है नाइट्रोजन पर, और ये मेन चेन कहलाएगी, ठीक है। तो पहले अपन इसको ऐसे मेंशन कर लें, N पर कॉम्प्लेक्स ग्रुप है 2 साइक्लोपेंटाइल प्रोपाइल, ये N पर लगा हुआ है, पहले मैंने मेंशन कर दिया ये। फिर इसके बाद 3 क्लोरो, फिर 4 साइक्लोप्रोपाइल, फिर पेंट N1 अमाइड, और E को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सो 24th क्वेश्चन में 3 क्लोरो 4 साइक्लोप्रोपाइल एंड दिस एंड देन पेंटेन 1 अमाइड, ठीक है। इसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड ही मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 कार्बन है, ठीक है। तो ब्रोमो क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल और इन, और इसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्माइल, ऑक्सो बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीजन बाहर है तो इसको ऑक्सो ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कार्बन बाहर रहता तो फॉर्माइल डिक्लेयर करते, इसको हम ऑक्सो बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 8 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। देन एक हाइड्रोजन ही है यहाँ पर, ये 10th कार्बन है, ठीक है। सो 10 ऑक्सो, देन डेकेन डेक 2,6 डाइन एंड 1 ओइक एसिड, और ई को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। 25th क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 26, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12, इस तरह से।
अब ये सारे जो ग्रुप्स हैं एक जैसे हैं, 1 इथाइनाइल 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 इथाइनाइल, और कितने हैं ये 5 हैं, ठीक है, और सॉरी 5 नहीं है 6 है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ऐसे लिखें इसको 4 5 6 7 8 9 इथाइनाइल, ठीक है। एंड देन उंडेक 11 आइन 1 ओइक एसिड, ठीक है, ई हटा देंगे। सो 26 क्वेश्चन दिखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन है बड़ा इजी, ठीक है, सॉल्व करने में बड़ा इजी है। ओके, देन 27 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अब क्या डिफिकल्ट लगेगा, आप इतने अच्छे क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर ही लिए। सो 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन बनानी है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्माइल, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो इथाइल, बस हो गया। तो पहले क्या लिखें, पहले हम लिखें 1 ब्रोमो इथाइल, तो 7th पोजीशन पर है 1 ब्रोमो इथाइल। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, फिर क्लोरो, सो 3,4 डाइक्लोरो, फिर इसके बाद 6th पोजीशन पे फॉर्माइल, फिर इसके बाद उंडेक उंडेकेन 1 ओइक एसिड, और ई हटा दें यहाँ से, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन भी लग तो रहा था डिफ़िकल्ट, लेकिन सॉल्व करने में बड़ा इजी रहा, ठीक है। तो 7 8 ब्रोमो, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28 तो बेंजीन से रिलेटेड है, ठीक है, और इसमें एस्टर है, मतलब OH है, तो एक में तो इथाइल है और एक में क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो अपन इसको इथाइल वाले को पहले मान लें अल्फ़ाबेटिकली, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलेट। तो एक में इथाइल है और एक में मिथाइल है, दोनों एस्टर हैं इसलिए कार्बोक्सिलेट है, एक की पोजीशन 1 है और एक की पोजीशन 3 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29, इसमें देखो ये नाइट्रो ग्रुप है NO2, और ये ग्रुप है 1 ऑक्सो इथाइल, और ये एस्टर ग्रुप। यहाँ से नाम स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहले क्या आएगा, पहले आएगा 2 नाइट्रो, फिर आ जाएगा 4 1 ऑक्सो इथाइल, फिर आ जाएगा बेंजीन, फिर आ जाएगा 1 कार्बोक्सिलेट, और नाम की शुरुआत किससे होती है, जो O से जुड़ा होता है अल्काइल ग्रुप, तो नाम की शुरुआत होगी मिथाइल से, दैट्स इट। सो मिथाइल 2 नाइट्रो 4 1 ऑक्सो इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको हमें साइड चेन की तरह मेंशन करना पड़ेगा। मैं सिखा भी चुका हूँ, इसको लिखते हैं इथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिखें 4 इथॉक्सी कार्बोनिल कार्बोनिल बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा के बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, या बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 एंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें भी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10। तो सबसे पहले ब्रोमो अमीनो मरकैप्टो मिथॉक्सी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा अमीनो, 5 अमीनो, फिर आ जाएगा 6 ब्रोमो, 4 मिथॉक्सी,
फिर आ जाएगा 7, पहले मरकैप्टो आएगा फिर मिथॉक्सी आएगा, तो 7 मरकैप्टो, फिर आ जाएगा 4 मिथॉक्सी, फिर आ जाएगा डेक 8 इन 1 ओइक एसिड, ई हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। सो वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखते हैं 32। तो इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मेन फंक्शनल ग्रुप है, और इस तरीके से इसको लिख ले 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो पहले देखो इन सब के नाम क्या क्या है। एक मिथॉक्सी है, ठीक है, और एक फॉर्माइल है, दिस इज मिथॉक्सी, दिस इज सल्फो, दिस इज फॉर्माइल, दिस इज अजाइडो, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम, दिस इज अमाइडो, ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन फॉर्माइल अमीन, ठीक है। नाइट्रोजन पर फॉर्माइल ग्रुप है तो अमीन लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले क्या मैं मेंशन करूँ, सबसे पहले आ जाएगा 3 अजाइडो, then 5 फॉर्माइल, then 6 N फॉर्माइल मिथाइल, सॉरी N फॉर्माइल अमीनो, फिर इसके बाद में है मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी, फिर इसके बाद आएगा 9 सल्फो, फिर डेकेन 1 ओइक एसिड, और ई हटा दो इसमें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये 32। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 33 ये डिस्कस करते हैं। सो 33 क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। सो 33rd क्वेश्चन में 13 कार्बन आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। पहले क्या मेंशन करेंगे 33rd में, पहले आ जाएगा ये साइनो, इथिनाइल, नाइट्रोसो और नाइट्रो। तो पहले आ जाएगा 5 पोजीशन पर साइनो, फिर 8 पोजीशन सॉरी फिर 10 पोजीशन पर इथिनाइल, फिर आ जाएगा 8 पोजीशन पर नाइट्रोसो, फिर 6 पोजीशन पर नाइट्रो, फिर आ जाएगा ट्राइडेक, 12 आइन, 1 ओइक और एसिड। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 33rd भी। 33rd 5 साइनो, 10 इथिनाइल, नाइट्रोसो, ठीक है, देन नाइट्रो, देन ट्राइडेक, 12 आइन, 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 34। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन में अगर अपन देखें, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। क्लोरो, साइक्लोप्रोपाइल, ब्रोमो, और इसकी अपनी नेमिंग करनी पड़ेगी, साइक्लोपेंट 2,4 डाइनाइल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 5 क्लोरो, 4 साइक्लो, पहले साइक्लोप्रोपाइल आएगा, ठीक है। तो 4 साइक्लोप्रोपाइल, देन 5 क्लोरो, ठीक है, और उन दोनों से पहले ब्रोमो आएगा, सो 3 ब्रोमो, ठीक है। और इसके बाद आएगा 2 पोजीशन पर साइक्लो पेंटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 5 क्लोरो पहले आएगा और फिर साइक्लो प्रोपाइल्स, ठीक है। 5 क्लोरो,
फिर आएगा आपका 4 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल, फिर आएगा 2 साइक्लोपेंटा 3,4 डाइइनाइल। तो 1 2 3 4 हो गए, और इसके बाद आ जाएगा ऑक्ट, देन 6 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो 34th क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 साइक्लो पेंटा 1 3 डाइनाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, और उसके बाद ही कंप्लीट। ठीक है, तो दैट्स इट। तो सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। एक और है, ठीक है, 35th भी है, 36 भी है, 37 भी है। ठीक है, तो ये और कर लेते हैं। तो इसका तो खैर नाम काफ़ी इजी है, ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6, इस तरह से। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, ये हो जाएगा मिथाइल, वो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे 5 साइक्लोहेक्साइल, देन 6 हाइड्रोक्सी, then 5 methyl, then pent 3 ene 1 oic acid। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी। ऐसा लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको आप यहाँ से नंबरिंग करो 1, फिर डबल बॉन्ड की नंबरिंग होनी चाहिए 4 5 6, और ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, तो पहले मैं मेंशन करूँगा 6 क्लोरो, फिर मैं लिखूँगा 4, फिर मैं लिखूँगा 3 ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल, फिर मैं लिखूँगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ई हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ई के बाद सी आ रहा है। अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स द डिस्कशन। देखो, लास्ट तक जो पढ़ते रहते हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन ज़रूर होता है। सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो बीच में क्विट कर देते हैं। तो आपको अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और लास्ट तक पढ़ते रहना है। कम से कम एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से मेहनत नहीं करी, कुछ और मेहनत कर लेते तो शायद सिलेक्ट हो जाते। ठीक है, तो टाइम की अगर आप इम्पोर्टेंस समझोगे तो टाइम आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा। आज आप जो कुछ भी करोगे कल आपसे उसका फ़ायदा या नुकसान होगा। तो आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, पॉजिटिव रहो, जितना हो रहा है उतना करते रहो, और फाइनल एग्ज़ाम तक ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नेगेटिव मत जाओ, पॉजिटिव रहो, जितना आप में पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करो। ठीक है, और कोशिश करो कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं लाएं। ठीक है, जो आता है वही करें और वो सही करें। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करें तो बीच बीच में आप लोग थोड़ा सा चेक भी करते रहें। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक साथ बबल भर रहे हैं तो पूरी रो गलत हो जाए। बीच बीच में बबल फिल करते रहें, एंड दैट विल इस तरीके के आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप एग्ज़ाम में अपने परसेंटेज मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अल्टीमेट एम तो हमारा वही है, आईआईटी में सिलेक्ट होना। और जब आप आईआईटी में सिलेक्ट हो उसकी कोई खुशी, मतलब मैं बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं खुद एक आईआईटीएन हूँ। मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी मिलती है जब हम एक तरह का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो ठीक है, तो लगे रहें आप लोग, बीच में डिमोरलाइज नहीं हो जाएं। ये क्वेश्चंस होंगे आप लोगों से, आपके जैसे ही बच्चे होते हैं जो आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चांद से उतर करके नीचे आते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, टेक केयर, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें और अपने जो मोराल है उसको हाई रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।